हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमान एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज लॉन्च हुआ है iQOO की तरफ से आने वाला नया फ़ोन iQOO Z5 5G, जो कि आता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 778G 5G के साथ, जो कि एक 6nm बेस 5G प्रोसेसर है। तो आज हम बात करेंगे कि ये फ़ोन इसका जो प्राइस है ना वो बहुत ही एग्रेसिव है। मतलब कि 22,500 में इसका पहला वेरिएंट आता है, मतलब बेस वेरिएंट आता है। और उस पर अंदर आपको क्या मिलता है पता है, 8GB का रैम, वो भी LPDDR5 के साथ, एंड 128GB स्टोरेज, जो कि आता है UFS 3.1 के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एग्रेसिव इसकी प्राइस है। तो अब तक हम लोगों ने 778G जो प्रोसेसर है उसके साथ जितने भी फ़ोन देखे उसके प्राइस लगभग 25,000 के ऊपर ही था, जैसे कि Realme GT मास्टर एडिशन या फिर Moto H20। तो दोनों ही का फ़ोन का प्राइस था 25 से 30,000 के अंदर। बट ये पहला फ़ोन बन जाता है 778G के साथ जिसका प्राइस 25,000 के नीचे है, मतलब कि बस 22,500 में आपको ये फ़ोन मिल जाता है। वो भी क्या है, इसके साथ आपको बेस वेरिएंट पे भी 8GB मिलते हैं। तो देख के समझ आता है कि ये पूरा फ़ोन बनाया गया है गेमर को टारगेट करके। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस प्रोसेसर के बारे में जान लेते हैं। तो 778G सबसे पहले आया था हमारा Moto H20 के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन था उस प्राइस रेंज में। बट इस बार जो आया है ना वो और भी एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आया है। मतलब 22,500 पे आपको मिल रहा है 778G, जो कि एक 6nm बेस 5G प्रोसेसर है। और इसके साथ जो मिलता है GPU है Adreno की तरफ से 642। और इसका अगर Antutu की बात करें तो Antutu पे इसका स्कोर आता है लगभग 5,40,000, जो कि अगर मैं कहूँ कि कंपेयर करूँ दूसरे प्रोसेसर के साथ, जैसे कि आता है स्नैपड्रैगन की 860, उससे भी इसका Antutu स्कोर ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक बात हो जाता है इस प्राइस रेंज में इतना पावरफुल एक प्रोसेसर मिलना। तो नेक्स्ट अगर हम इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले पे आता है एक 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज। एंड इसके साथ जो टच सैम्पलिंग रेट आता है वो है 240 हर्ट्ज, जो कि बहुत ही फास्ट है। और इसके साथ साथ ये एक HDR10 डिस्प्ले है, तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट कंज्यूमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये डिस्प्ले सबसे अच्छी काम करेगा जब आप गेम खेलेंगे, मतलब कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग पे ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट, एंड आपको तो पता ही है 120 हर्ट्ज कैसा लगता है गेमिंग के वक्त। तो आप समझ ही सकते हैं कि iQOO ने ये फ़ोन पूरा का पूरा बनाया है गेमर को टारगेट करते हुए। तो अगर आपको एक अच्छा खासा फ़ोन चाहिए 25,000 के अंदर, तो ये शायद आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इस फ़ोन की कैमरे की। तो कैमरे पे ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इसके साथ मिलता है एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आता है सैमसंग की तरफ से आने वाला GW2 सेंसर के साथ, जिसका जो एपर्चर है वो है 1.79, जो कि आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही है। और इसके साथ आप 4K 60 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 4K 30 FPS पे भी ऑप्शन मिलता है। और साथ ही साथ आपको 1080 पे 30 FPS और 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि ज़्यादातर जो फ़ोन आते हैं उनमें 60 FPS 4K पे नहीं मिलता, बट इस पे मिलता है, तो ये खास हो जाता है उस मामले पे। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो इस फ़ोन की फ्रंट पे आता है एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसके साथ आप 1080p पे 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उसके साथ भी आपको EIS मिलता है और रियर पे भी आपको EIS मिलता है। तो कैमरे के मामले में ये उतना खास नहीं है, बट ठीक ठाक मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज पे। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि इसकी बैटरी की, तो ये आता है एक 5000 mAh की बैटरी के साथ, जो कि iQOO का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी वाला फ़ोन बन जाता है ये। तो और इसके साथ साथ आपको मिलता है एक 44 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर। तो ये जो फ़ोन जब आएगा, तो अगर आपको चार्ज करना है तो 0 से 50% चार्ज होने में टाइम लगेगा लगभग 23 मिनट। तो अगर आपका गेम खेलते खेलते हो जाता है चार्ज ख़त्म, तो बस आप 23 मिनट के अंदर फ़ोन को 0 से 50% कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से बात हो जाती है। तो अगर आपको ये फ़ोन ख़रीदना है तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो आ रहा है अमेज़ॉन पे, उस पर आपको ये मिल जाएगा। मतलब लगभग 3 अक्टूबर से ये मिलना शुरू हो जाएगा। बट जब ग्रेट इंडियन सेल आएगा तब इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑफ़र मिलेगा, जैसे कि आपको लगभग 3000 का ऑफ़र मिलेगा HDFC कार्ड एंड अमेज़ॉन की कैशबैक को लगा के। तो आप देख सकते हो उस टाइम पे इस फ़ोन को 3000 ऑफ पे ख़रीदना बहुत ही अच्छी बात होती थी। बट इसके साथ थोड़ा फ्लॉ भी मुझे लगा, जैसे कि इसकी कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और इसके साथ आता है फन टच। आपको पता ही है फन टच OS कैसा है, उतना खास नहीं है। सो आपको ध्यान रखते हुए ख़रीदना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ये था iQOO Z5 का एक क्विक रिव्यू। सो सी यू सून, बाय बाय।